critically examine the various anthropological interpretations of the Kula ring. Okay? कुला रिंग का जो सबसे प्रोमिनेंट इंटरप्रिटेशन है, तो इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया कि कुला रिंग इज अ कम्प्लेक्स ऑफ सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम जो कि ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर होता है. इसने बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को फैसिनेट किया है और इस फैसिनेशन की वजह से इसकी अलग अलग जो है वो इंटरप्रिटेशंस निकली हैं. ठीक है, तो कईयों ने इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल साइड से निकाली है इसकी, कि आपके पास पॉलिटिकल डायनमिक्स के नज़रिए से इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है. कईयों ने जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन जेंडर रोल्स के साथ निकाली है. ठीक है, कि इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर क्या पड़ता है. कईयों ने सिर्फ इसको एक गिफ्ट गिविंग सेरेमनी की तरह देखा है. ठीक है, तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं सब लोगों की. ठीक है, सबसे जो प्रोमिनेंट है, सबसे जो पॉपुलर है, दैट इज ब्रॉन्सा मलिनोस्की. ब्रॉन्सा मलिनोस्की बेसिकली उनका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो एक शब्द के ऊपर था, दैट इज द प्रिमिटिव. ठीक है, ब्रॉन्सा मलिनोस्की के जो गुरु थे जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, वो अक्सर इन सोसाइटीज़ को प्रिमिटिव कहा करते थे. और ऐसा नहीं है कि इन सोसाइटीज़ के अंदर जाने वाले पहले मलिनोस्की थे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. ठीक है, इन सोसाइटीज़ के अंदर ऑलरेडी मिशनरीज जा चुके थे, ट्रैवलर्स जा चुके थे, और जो भी देखता था वो ये कहता था कि कुला एक्सचेंज जो है वो इट इज़ अ यूजलेस सोशल प्रैक्टिस. इन लोगों का दिमाग ख़राब है, ये प्रिमिटिव लोग हैं और ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनको इकोनॉमिक्स के बारे में कोई समझ नहीं है. ठीक है, तो मलिनोस्की बेसिकली उन्होंने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया था बिटवीन द सेरेमोनियल एस्पेक्ट ऑफ द कुला रिंग एंड द प्रैक्टिकल और द ट्रेड, जो कि अपने आप में इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो है वो रखती है. मलिनोस्की ने सिर्फ कुला रिंग को नहीं डॉक्यूमेंट किया, कुला रिंग के साथ जो ट्रेड होता है उसको भी डॉक्यूमेंट किया था. हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IAS एकेडमी ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा. जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा. यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए. स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं. यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा. फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए. ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा. इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा. और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है, तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को. थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर. मलिनोस्की ने कहा दैट कुला रिंग इट इज नॉट अ यूजलेस एक्सचेंज ऑफ द आइटम, और यूजलेस एक्सचेंज नहीं है या फिर यूजलेस आइटम्स ही सिर्फ इसके अंदर एक्सचेंज नहीं किए जाते, बट इसका बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट है कि ये जो है वो इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको अपहोल्ड करता है ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर, नहीं तो ट्रोब्रियन आइलैंडर्स टूट जाएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ देयर इज एन इकोनॉमिक ट्रेड दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस. ठीक है, तो आपके पास जो है वो जेम्स यंग, उन्होंने क्रिटिसाइज किया मलिनोस्की को फॉर ओवरली रोमांटिसाइजिंग द कुला रिंग and failing to recognize the economic motivations behind the exchange. ठीक है, जेम्स यंग ने कहा कि आपके पास कुला रिंग जो है वो ऐसा हो सकता है कि पहले जो है वो किसी तरह का कुला एक्सचेंज शुरू हुआ हो, लोगों ने शुरू किया हो, बट इवेंचुअली आज के टाइम के ऊपर कुला एक्सचेंज अगर होता है तो इसलिए होता है कि बिकॉज वो फॉर्मल जो एक ट्रेड है वो करना चाहते हैं. ठीक है, फॉर्मल ट्रेड का मतलब क्या है, बनानास के अंदर वो ट्रेड करते हैं. ठीक है, जो आपके पास याम्स होते हैं उनके अंदर ट्रेड किया जाता है. ठीक है, जो दैट इज़ इंट्रा मतलब आइलैंड के अंदर ही होता, चलो वो तो जो क्लोथ होते हैं उनके अंदर जो है वो ट्रेड किया जाता है. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो ट्रेड्स हैं वो उनके अंदर चालू रहते हैं और इसी ट्रेड की वजह से जो है वो कुला रिंग भी चालू रहता है. ठीक है, तो
बेसिकली जो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है उनके अंदर वो आपके पास ट्रेड का ही रहता है. ओके, तो फेलिंग टू रिकॉग्नाइज द इकोनॉमिक मोटिवेशंस बिहाइंड द एक्सचेंज, हिज डाइकोटमी ऑफ यूजलेस सेरेमोनियल आइटम्स एंड यूजफुल इकोनॉमिक गुड्स, उस इसको जो है वो यंग कहते हैं इट इज़ ओवरली सिंपलिस्टिक. और कम्प्लेक्स मोटिवेशन जो कि एक इंसान को ड्राइव करती है उसको जो है ये नहीं दिखाता है. ठीक है, गॉट द पॉइंट. दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म ऑफ मलिनोस्की, द ओवर रोमांटिसाइजेशन. ठीक है, दो क्रिटिसिज्म्स हैं मलिनोस्की के उनकी ज़िंदगी के अंदर जो प्रोमिनेंट रहे हैं. पहला क्रिटिसिज्म जो है दैट वाज डन बाय क्लिफर्ड गीट्स, जब क्लिफर्ड गीट्स के हाथ में उनकी डायरी लग गई थी. तो क्लिफर्ड गीट्स ने पूरा का पूरा जो मलिनोस्की का पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मेथड है उसको रिबूक किया था. देन उसके बाद दूसरा जो क्रिटिसिज्म आया था मलिनोस्की का वो था एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में. ठीक है, कि उन्होंने जो है वो उनके इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिए, ये सारी चीज़ें. और तीसरा जो क्रिटिसिज्म आया था दैट इज़ ऑफ द ओवरली रोमांटिसाइजिंग दीज सोसाइटीज़, कि अगर वो सोसाइटीज़ कुछ भी करती थी तो मलिनोस्की कहते थे देखो 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 फंक्शन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है. उनकी गरीबी को भी जो है वो रोमांटिसाइज कर दिया मलिनोस्की ने, उसको भी जो है वो बड़ा यूज़फुल बता दिया कि गरीबी भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो मार्कल मॉस, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मलिनोस्की, और उन्होंने भी जो है वो मलिनोस्की के सिस्टम को जो है वो एक्सपैंड किया है. So Moss expanded the understanding of the Kula by framing it within the theory of the gift economy. अब गिफ्ट इकोनॉमी क्या होती है? मार्कल मॉस कहते हैं कि गिफ्ट एक्सचेंजेस जो हैं वो इसका डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, कि जो गिफ्ट देने वाला है वो बहुत अच्छा गिफ्ट देता है. क्यों? क्योंकि वो अपना जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ाना चाहता है. ऑन दी अदर हैंड जो गिफ्ट टेकर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू रेसिप्रोकेट दैट पर्टिकुलर गिफ्ट. ठीक है, तो वो उस चीज़ को जो है वो रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करता है. तो इस तरह से गिफ्ट एक्सचेंज जो है वो शुरू हो जाता है. ठीक है, मार्कल मॉस कहते हैं कि ये गिफ्ट एक्सचेंज ओवर अराउंड द सोसाइटीज़, ये गिफ्ट एक्सचेंज एक सोशल कोहीजन बनाता है, ये सोसाइटी के अंदर कंटिन्यूटी बनाता है. लोग गिफ्ट्स देने के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो मिलते रहते हैं. तो इसी फ्रेमवर्क के नीचे वो मार्कल मॉस जो हैं वो इस कुला रिंग को देखते हैं. ठीक है, तो आगे चल के 1995, खैर बहुत सारे इनके और भी क्रिटिसिज्म होते हैं, बट करियर जो है वो 1995 के अंदर इसको क्रिटिसाइज करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली द मॉस नोशन दैट द गिफ्ट इकोनॉमी इट इज़ प्राइमरली अबाउट क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द सोशल बॉन्ड्स, इसको क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज गिफ्ट जो है वो बहुत बार सोसाइटी के अंदर सिर्फ कोहीजन नहीं लेके आते हैं, गिफ्ट बहुत बार जो है वो कन्फ्लिक्ट्स भी ले आते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो अक्सर शादी ब्याह के अंदर जो है वो भूआ या फूफा का जो मुंह है वो सूजा रहता है. सबसे बड़ा उसका कारण जो है वो गिफ्ट ही होता है. ठीक है, पैसे कम मिले, हमने इतने डाले थे, ये था, वो सारी चीज़ें. तो इस तरह से मार्कल मॉस को क्रिटिसाइज़ किया जाता है. ठीक है, देन उसके बाद JW लीच ने कुला रिंग को सोशल प्रेस्टीज और प्रेस्टीज कंपटीशन के लेंस से देखा है. अब ये जो पूरी कन्फ्लिक्ट वाली चीज़ है ये थोड़ी सी लीच लेके आते हैं. ठीक है, सो ही सजेस्टेड देन दैट द कुला इट सर्व्स द सिग्निफिकेंट सोशो पोलिटिकल फंक्शन. ठीक है, लोग अपनी प्रेस्टीज बढ़ाना चाहते हैं कि कुला के अंदर जो है वो हमने इतना बड़ी जो है वो बढ़िया लोगों की खातिरदारी की जब बाहर से लोग आ रहे थे. ठीक है, और इतनी जल्दी जो है वो हमने कुला ट्रांसफ़र किया, और इस प्रेस्टीज के चक्कर में और प्रेस्टीज बढ़ाने के चक्कर में लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से अगेन उनके अंदर अलायंस बनता है, बॉन्ड्स बनते हैं, कई बार शादियां भी हो जाती हैं. ठीक है, इस चीज़ को नैन्सी मुन ने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है. ठीक है, उन्होंने बेसिकली इनका क्रिटिसिज्म इस तरह से रखा दैट लीच फोकस ऑन द प्रेस्टीज कंपटीशन, इसको जो है वो उन्होंने बहुत ही कम्पिटिटिव आस्पेक्ट से जो है वो देखा है.
ठीक है, इन द एक्सपेंस ऑफ द मोटिवेशन ऑफ सोशल कोहीजन। उन्होंने कंपटीशन को आगे रखा, लेकिन जो सोशल कोहीजन, जो मेजर मोटिवेशन है, उसको जो है वो उन्होंने पीछे कर लिया। म्यूचुअल सपोर्ट जो होता है लोगों के बीच में, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो लोगों के बीच में होता है, सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द पोलिटिकल अलायंस, बट इट इज़ मोर अबाउट द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पीपल। दिस इज़ वॉट नैन्सी मुन सेज। ठीक है, देन उसके बाद मैरिल स्टेथन। मैरिल स्टेथन जो है वो अगेन आपके पास बिल्कुल सिंबॉलिक आस्पेक्ट जो है मॉस का, उसको एक्सप्लोर करती हैं। सो शी is focused on the complex cultural or the symbolic meanings that are associated with Kula exchange. ठीक है, what are the symbolic meanings that are associated with the Kula exchange? The meaning of prestige, it is associated with the Kula exchange. The meaning of responsibility, it is associated with the Kula exchange. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई चीज़ जो है वो हमारे पास रह जाए, या फिर किसी ने जो है वो हमें अपनी चीज़ रखने के लिए दी हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि किस तरह से जो है वो सामने वाला हम लोगों के ऊपर जो है वो विश्वास कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो मैरिल स्टेथन जो है वो इस चीज़ को दिखाती हैं कि कुला रिंग जो है वो कितना आपके पास जो है उसके अंदर डेप्थ होती है, और कौन कौन से जो सिंबल्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद इट। तो इसका क्रिटिसिज्म जो है वो ये है दैट मैरिल स्टेथन्स एनालिसिस ऑफ द सिंबॉलिक एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कुला रिंग, इट इज़ वेल रिगार्डेड, बट कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो इसका ये है कि अगेन इन्होंने इकोनॉमिक फंक्शंस को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं दिखाया। ठीक है, खास करके जो इकोनॉमिक फंक्शंस जो हैं वो विमेन करती हैं उस एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो नैन्सी वीनर ने जो है वो क्रिटिसाइज़ करके दिखाया। फिर उसके बाद डमो आते हैं, F.E. डमो। उन्होंने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से पूरा जो है वो कुला रिंग को दिखाया है। ठीक है, कि किस तरह, और इन्होंने एक इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो प्रपोज की है इसके रिगार्डिंग। सो इसके जो की इंसाइट्स हैं, इट इज़ दैट ही एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्राउंडिंग द सर्कुलेशन ऑफ कुला आइटम्स इन द प्रोडक्शन एंड द लेबर वैल्यू। ठीक है, कि कुला जो है इट इज़ नॉट जस्ट अ सिम्बॉलिक प्रैक्टिस, बट इसके अंदर जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब कुला होता है और कुला एक्सचेंज के दौरान जो है वो मैजिक सेरेमनीज़ वगैरह की जाती हैं, फीस्ट्स होते हैं, ठीक है, लोगों का वेलकम किया जाता है, तो उस वक्त F.E. डमो कहते हैं दैट दी प्रोडक्शन इट ऑल्सो टेक्स प्लेस। बहुत ज़्यादा खाना बनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, और वो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? वो किंग ऑर्गेनाइज करवाता है या फिर चीफ ऑर्गेनाइज करवाता है जो उस आइलैंड के ऊपर होता है। फिर उसके बाद जितना भी मटेरियल है इट इज़ टेकन बाय द चीफ, और उस मटेरियल को लेके चीफ जो है वो बाकी लोगों के अंदर बांट देता है। ठीक है, सो अंडर दिस आस्पेक्ट ऑफ कुला रिंग आपके पास जो है वो एक मार्क्सियन पर्सपेक्टिव भी है कि एक चीफ है जिसके पास जो है वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, और बाकी लोगों को वो लेबर की तरह उस वक्त जो है वो इंटरप्रेट करता है और उनसे काम करवा लेता है कुला के बहाने, और फिर अपने पास सारी चीज़ें रख के किस तरह से लोगों में बांटना है और सोशल लेजिटिमेसी लोगों से लेनी है वो जो है वो इंसान कर लेता है। ठीक है, तो अगेन एनेट वीनर ने जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है कि जो इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया और सिर्फ कन्फ्लिक्ट जो है उसके पर्सपेक्टिव से इसको देखा है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स अंडरपिनिंग है और ख़ास करके जिस तरह के विमेन एसोसिएशन होता है उस चीज़ को जो है वो इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया है। फिर उसके बाद नैन्सी मुन आती हैं। सो मुन इंट्रोड्यूसेस अगेन द सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन टू द कुला, कि आपके पास जो है वो, और उन्होंने कुला रिंग को इंटरप्रेट करते हुए एक्शन, स्पेस और वैल्यू का जो है वो बहुत ध्यान दिया। 3 चीज़ों को उन्होंने दिया है कि जब आपने कुला रिंग को एक्सप्लेन करना है तो यू शुड बी फोकस्ड अपॉन द एक्शंस दैट आर डन, द वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड विद दोज एक्शंस एंड द स्पेस ओवर विच दैट इज डन। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा है दैट कुला एक्सचेंज ये जो है सोशल रियलिटीज़ को शेप करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई आपका कुला पार्टनर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही कुला एक्सचेंज हुआ उसने आपकी खूब खातिरदारी कर दी। ठीक है, आपको जो है वो खूब
ट्रेड के अंदर भी आपको सफलता हासिल करवा दी, आपके बीवी बच्चों के लिए भी जो है वो उसने कुछ ना कुछ जो है वो आपको दे दिया, इट विल रीशेप योर रियलिटीज़। क्यों? क्योंकि उसका एक्शन है, एक्शन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, ओवर द स्पेस ऑफ कुल्ला, बिकॉज देर इज स्पेस ऑफ कुल्ला। तो पहले आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं कोई और पार्टनर ढूंढूंगा, मैं तेरे घर नहीं आऊँगा, ठीक है, आपको उसके घर जो है वो जाना पड़ेगा। उसके एक्शंस का एक वैल्यू है, वैल्यू ये है कि अब आपने जो है वो उसके साथ सोशल कोहीजन बना लिया। तो अब जो कुला पार्टनर जो आपको बहुत बुरा लग रहा था, अगर उसने आपको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे दी तो इट विल रीशेप योर रियलिटी, ठीक है, अब आपको जो है वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से नैन्सी मुन कहती हैं दैट देयर आर 3 एलिमेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द कुला रिंग। द फर्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ एक्शन, कि वहाँ पे हर कोई किस तरह से एक्ट कर रहा है। देन उसके बाद उस एक्शन से लोग वैल्यू ड्रॉ, एक्शन और स्पेस से लोग वैल्यू ड्रॉ करते हैं कि हमें इस इंसान से किस तरह से जो है, इस इंसान को किस तरह से देखना चाहिए, अच्छी की नज़र से देखना चाहिए या बुरी नज़र से देखना चाहिए। एंड देन यू मैनेज योर सोशल रिलेशंस इनसाइड दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। दिस इज़ व्हाट नैन्सी मुन सेज अबाउट कुला रिंग। और इसी तरह से इन 3 वैल्यूज़ के ऊपर ही हम अपने भी सोशल रिलेशंस बनाते हैं, लोगों के एक्शंस को देखते हैं, कब एक्शंस किए थे और उसका वैल्यू सेगमेंट हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। लेट से किसी ने डांट दिया आपको, ठीक है, दिस इज़ द एक्शन। किसी के सामने डांटा या फिर पर्सनली आपको कमरे के अंदर आके डांटा, तो दोनों का जो वैल्यू एस्पेक्ट है वो आप अलग निकालेंगे। तो इस तरह से आपके पास 3 चीज़ें रेगुलरली चलती हैं कुला रिंग के अंदर, और लोग इसी तरह से जो है वो अपना मैनेजमेंट करते हैं। देन एनेट वीनर, एनेट वीनर जेंडर्ड पर्सपेक्टिव कुला रिंग के अंदर लेके आती हैं। एनेट वीनर कहती हैं कि जितने लोग थे आपके पास, लीच आए, लीच भी एक मर्द था, आप मलिनोस की भी मर्द, और आपके पास मार्कल मॉस आए, तो सब ने जो है वो मर्दों वाला पर्सपेक्टिव किया है। किसी ने जो औरत का रोल रहता है और औरत किस तरह से पावर डायनेमिक्स के अंदर प्ले करती है कुला रिंग में, किसी ने उस चीज़ को जो है वो नहीं दिखाया, ठीक है। तो एनेट वीनर का मानना है कि जब कोई भी आपके पास पॉलिटिकल अलायंस बनता है या फिर आपके पास इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है, तो इकोनॉमिक एक्सचेंज के दौरान जो कपड़े औरत ने बनाए होते हैं उसके अंदर उसके अंदर भी जो है वो लेबर फोर्स के अंदर उसका पार्टिसिपेशन रहता है, जिसकी वजह से अगेन औरत का प्रेस्टीज बनना बिगड़ना जो है वो कुला रिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहले जितने भी पर्सपेक्टिव्स थे उसके अंदर औरत के रोल को जो है वो बिल्कुल नगेट किया गया था। मलिनोस्की ने अच्छे तरीके से नहीं लिखा था उसको, मार्कल मॉस ने नहीं लिखा था उसको, ठीक है। सब ने जो है जो बाहर वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर फोकस किया था, ठीक है। तो आपके पास एनेट वीनर जो है वो औरत के रोल के ऊपर फोकस करती हैं। इसका क्रिटिसिज्म जो है वो डेविड श्नाइडर ने किया है, ठीक है, या फिर डेविड श्नाइडर की अप्रोच से इसको जो है वो हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वीनर कहती हैं दैट द जेंडर्ड क्रिटिसिज्म है दैट वीनर्स जेंडर्ड फोकस एनालिसिस दाउ इट इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, it has been criticized for overstating the role of women, ठीक है, where it could obscure the way in the political and authority still prominently it is controlled by men, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कुला के अंदर जिस तरह से एनेट वीनर ने विमेन का रोल लिखा है, तो उसको अपने प्राइवेट स्फीयर से निकल के फिर पब्लिक स्फीयर के अंदर आ जाना चाहिए था, अगर इतना ही काम विमेन करती हैं तो, ठीक है। तो आपके पास जो है वो उन्होंने ओवरस्टे किया है, बहुत लोगों का मानना ये है। सो मैनी क्रिटिक्स ऑन द अदर हैंड दे आर्ग्यू दैट हर एम्फसिस ऑन वुमेन रोल्स इट नीड टू बी बैलेंस्ड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटिन्यूइंग मेल डोमिनेंस इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर, ठीक है। मेल डोमिनेंस कैसे कंटिन्यू रहता है, ऑल्दो विमेन का रोल जो है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको श्नाइडर समझाते हैं। और जब हम श्नाइडर की अप्रोच करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। श्नाइडर सोसाइटी के अंदर हुई कंटिन्यूटी को समझाते हैं कि सिंबॉलिक एस्पेक्ट से हम इस कंटिन्यूटी को कैसे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो जितना भी मेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितना भी सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ मेड बाय विमेन,
ठीक है, वो घर का काम अगर नहीं संभालेगी, अगर वो घर पे काम नहीं करेगी, या फिर बच्चे जो है वो उसका न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखेगी, देन हाउ कम द सोसाइटी इज़ गोइंग टू गो फर्दर। ठीक है, बट फिर भी सोसाइटी के अंदर जो है वो मेल डोमिनेंस है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है, कैपिटलिज्म के कारण हुआ है, वो सारी थ्योरीज हैं, बट इट हैज़ बीन फॉर द सेंचुरीज। ठीक है, बहुत टाइम से जो है वो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसी चीज़ को समझाते हुए डेविड श्नाइडर ने अपनी सिंबॉलिक जो थ्योरी है सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वो दी है। ठीक है, तो जब हम वो थ्योरी करेंगे देन यू विल बी एबल टू सी इट।